Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord Jesus, hallelujah. Praise the Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने परमेश्वर को स्तुति करेंगे। अपना परमेश्वर कल और आज युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता। प्रभु अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में अभी मौजूदगी में है करके विश्वास के साथ हम सब लोग अपने तन मन दिलों से हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी। तेरी महिमा, तेरी तारीफ, तेरी जय जयकार, तेरी महिमा, 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 तेरी जय जयकार। हालेलुया जीसस। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्तुति हो परमेश्वर, धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमा में परमेश्वर, आगम में ज्योति के दरवाज करने वाले प्यारे खुदावन, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदर के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर, आज के शाम परमेश्वर हम लोग आपके चरणों में आकर आपके नाम की महिमा के लिए परमेश्वर एकत्रित होने के लिए आपने सहायता की, मदद की, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। राजा, आपका अनुग्रह का हाथ हमारे के साथ में बने रहने देना। हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे अधर्मों को क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग आपके चरणों में आए हैं खुदा बाप। हालेलुया, यीशु नाज़री के नाम से आप हमारे के पापों को धोकर शुद्ध किया है परमेश्वर प्रभु। आज हम लोग आपके प्रभु बोझ के अंदर भाग लेने के लिए आए हैं। हमें तो परमेश्वर स्पर्श कर पापमय दुनिया से परमेश्वर बचाकर तेरे पवित्र हालेलुया हाथों के हाथों में रहकर जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता कर, मदद कर। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना। आमीन। आइए हम लोग गीत गाएंगे। क्या टाइटल है? प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद, हर एक दिन में वो मेरा सहारा है। इस गीत के जरिए हम अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। गीत नंबर 328, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। आमीन। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद, हर एक दिन में वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद, हर एक दिन में वो मेरा सहारा है।
संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। Amen, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord Jesus. Glory, 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 glory. तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी धन्यवाद. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 परमेश्वर. Hallelujah. यीशु मसीह की जय. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है. सॉन्ग नंबर 269. यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है. ये गीत हम सब लोगों को मालूम है. हम सब लोग मिलकर इस गीत के जरिए हम अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करें. सॉन्ग नंबर 269. यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है. यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है. यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है. पापियों को प्यार करता, पापों से उद्धार देता, पृथ्वी पर वो प्यारा नाम है.
सबको छुड़ाने वाला नाम, पापियों को त्राण करता, दुखियों का शांति दाता, पापियों का त्राण करता, दुखियों का शांति दाता, पृथ्वी पर वो एक ही नाम है, पृथ्वी पर वो एक ही नाम है। यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा। बोलो यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, धरती पर चलती करुणा के साथ राज करने वाला नाम है, धरती पर चलती करुणा के साथ राज करने वाला नाम है, धर्मियों को लेकर गाओ के सिंहासन से, धर्मियों को लेकर गाओ के सिंहासन से, राज करने वाला नाम है, राज करने वाला नाम है। बोलो यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है। सब लगाइए, बोलो यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है। सबसे बड़ा नाम है, सर्वशक्तिमान है, सबको ये नाम लेना है, सबसे बड़ा नाम है, सर्वशक्तिमान है, सबको ये नाम लेना है, सबके घुटने उसके सामने झुकेंगे एक दिन, सबके घुटने उसके सामने झुकेंगे एक दिन, बोलो यीशु नाम की जय, बोलो यीशु नाम की जय। यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है, यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है। हालेलुया। सबसे बड़ा नाम सर्वशक्तिमान, और वो नाम है प्रभु यीशु का नाम। आमीन। आइए एक मराठी गीत गाएंगे। Hey, God, Jesus. 471. Song number 471. विवेचले फुलांना काठे ख्रिस्ता मिळाले, जखमी करुणी तुझला मला सर्वरे मिळाले। इस गीत के जरिए हम प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। मी बेचने फुलाना काटे
Krista mirale, vive chile fulana, kaate Krista mirale, chakni karuni tujla, manasavare mirale, chakni karuni tujla, manasavare mirale, हाथ पाए खोल तुझिया, रुके खिड़े दुलारे, हाथ पाए खोल तुझिया, रुके खिड़े दुलारे, मीरा में भक्त जानो, फट के गुलाब डाले, जख्मी करूँगी तुझला, मनसरवरे मिलाले, जख्मी करूँगी तुझला, मनसरवरे मिलाले, पाऊँगी यीशु तुझला, बेकार ले जगारे, पाऊँगी यीशु तुझला, बेकार ले जगारे, ओ शुक्र पावियाता, शाबाश गुलाब डाले, जख्मी करूँगी तुझला, मनसरवरे मिलाले, जख्मी करूँगी तुझला, मनसरवरे मिलाले, मीरे चिले फुलाना, काटे कृष्णा मिलाले, मीरे चिले फुलाना, काटे कृष्णा मिलाले, जख्मी करूँगी तुझला, मनसरवरे मिलाले, जख्मी करूँगी तुझला, मनसरवरे मिलाले, मनसरवरे मिलाले, मनसरवरे मिलाले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक तमिल गीत गाएंगे, सॉन्ग नंबर 30, ஆத்ம ஐக்கிய புத்தகத்துல பாட்டு எண் 30. எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் நன்றியால் உம்மை நான் துதிப்பேன். Amen. எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் நன்றியால் உம்மை நான் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன், துதிப்பேன். எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன், துதிப்பேன். எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். ஆதியிலே அந்த
सब लोग खड़े होकर प्रभु को स्तुति करेंगे। Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. सब लोग स्तुति करेंगे। आज हम लोग प्रभु भोज में शामिल होने के लिए आए हैं। प्रभु भोज में शामिल होने के अवसर पर उस मसीह के क्रूस के बलिदान को स्मरण करेंगे। वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए वो गाड़ा गया, हमारे लिए वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। सब लोग स्तुति करेंगे हृदय की गहराई से। अपने जीवन में हम लोग जाने में अनजाने में जो कुछ भी गलतियां किए हैं उन सारी गलतियों के लिए माफी मांगे। सब अपने इंडिविजुअल प्रभु से बात कीजिए। जैसे पौलुस नबी कहता है, इस रोटी के ऊपर हाथ रखने से पहले हर कोई अपने आप को परखे करके वो बोलता है। जीसस हालेलुया। Praise the Lord Jesus. Glory, glory, glory. तेरी महिमा, तेरी तारीफ, तेरी जय जयकार, तेरी महिमा, तेरी तारीफ, तेरी जय जयकार मेरे प्रभु जी। Thank you Jesus. Hallelujah. Glory to God Jesus. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आदर के योग्य परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। महिमा के योग्य परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा हम आपको धन्यवाद करते हैं।
Praise the Lord Jesus. Glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. तेरी तारीफ, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ, तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार। हालेलुया। तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरी महिमा हो खुदा बाप, तेरी महिमा हो। हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. तेरी धन्यवाद, तेरी धन्यवाद। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो परमेश्वर। Glory to God, glory to God, glory to God, Jesus. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया। जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा, हर जन्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा, हर जन्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान ओ मेरा मसीहा, हर जन्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है। जो क्रूस पे कुर्बान है ओ मेरा मसीहा, हर जन्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया
है, मैंने ही कराया है। क्रूस पे कुर्बान है, ओ मेरा खुदा है। हर जन्म जो सुखा है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। आइए आज के इस प्रभुभोज की आराधना को, सभा को प्रभु आशीष करने के लिए, हम सबों के ऊपर प्रभु के अनुग्रह बने रहने के लिए हम लोग दुआ करेंगे। हमारे बीच में भाई अली मराठे हैं, वो आगे आकर प्रार्थना करेंगे। बाकी सब हम लोग बैठकर स्तुति करेंगे। स्तुति 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 स्तुति। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। हे आमचे जिवंत देवा, आकाश आणि पृथ्वीचे निर्माण करता आमच्या पित्या, सेनाधीश परमेश्वर देवा, आणि आमच्या एकुलता एक प्रभू जो आमचा उद्धार करता देव आहे, जो आम्हाला सर्व काही जीवन देणारा देव आहे, तो आमचा एकमेव जिवंत देव आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताला मान सन्मान व गौरव असो, कारण की तो आमच्या प्रेम करणारा प्रेमळ देव आहे। हे माझ्या प्रभू येशू ख्रिस्ता, खरोखर आता आम्ही गाण्यामध्ये ऐकलं, आमचे किती मोठे मोठे पाप, आमचे किती अंधकारांचे होतो, आणि ते सगळे पाप तू स्वतःच्या अंगावर घेतले। हे माझ्या देवा, आमच्या पापाचं क्षालन व्हावं, आमचे पाप धुवून टाकावे म्हणून तुझं रक्त सिंचन केलं माझ्या देवा, आणि तू आज आम्हाला स्वच्छ करून ठेवलंय परमेश्वरा। आमचा विश्वास आहे की तुझे रक्त सिंचन केलंय, त्यावर आमचा विश्वास आहे। आमचा विश्वास आहे ते सांगितलंय की त्याच्या रक्त सिंचनामुळे तुम्ही नीतिमान ठरवण्यात आला आहात, आणि त्यामुळे पुढे होणारा देवाचा क्रोध यांच्यापासून तुम्ही रक्षित केला आहात। आमचा विश्वास आहे माझ्या देवा, तुझे रक्त सिंचन केलं ते आमच्यासाठी केलं देवा। प्रभू येशू ख्रिस्ता, खरोखर आमची लायकी नव्हती, आम्ही तरफडलेलो, आम्ही कुजलेलो, आम्ही चिखलामध्ये पडलेलो, आम्ही पापामध्ये सडक पडलेलो होतो, पण केवळ तुझे बीज होतं माझ्या देवा। सैतानाने आम्हाला अंधकारामध्ये टाकलं होतं, पण तुझे बीज असल्यामुळे तू सांगितलं माझे मेंढर माझे वाणी ऐकतील, आणि तू तुझी वाणी आम्हाला ऐकवली, आम्ही नाही ऐकली देवा, आमची ती पात्रताच नव्हती, पण तू तुझी वाणी आम्हाला ऐकवली। तू रक्त सिंचन करून तू आम्हाला पापाची क्षमा करून दिली, आणि आम्हाला तुझ्या सर्व जीवनात तू आणलेला आहे, हा विश्वास आहे माझ्या देवा। हे माझे प्रभू येशू ख्रिस्ता, आज आम्ही इकडे जमलेलो आहे, या जे नाही शकले त्यांना तू आण माझ्या देवा। इकडे जमलेले आहे जेवढे आहे तुझे बीज आहे, त्यांना तू आशीर्वादित करणार आहे आणखी माझ्या देवा। त्यांचे जे काय प्रॉब्लेम असेल ते सर्व प्रॉब्लेम तुझ्या हातामध्ये सोपत आहे, कारण की प्रत्येकाचं दुःख दर्द हे जे आहे ते तू जाणतोस, आणि ते तू काढणार देवा आहे। आम्हाला तू हॅपीनेस, आम्हाला तू खुशी देणारा देवा आहेस माझ्या देवा। आज माझ्या देवा आम्ही एकत्र जमलो आहोत, आज आम्ही प्रभू वचन जे तुझं आहे ते आम्ही घेणार आहोत परमेश्वरा। हे माझे प्रभू येशू ख्रिस्ता, तू सांगितल्याप्रमाणे नुसतं आम्ही प्रभू वचन घ्यायचं म्हणून घ्यायचं नाही, आम्हाला ती जाणीव असायला पाहिजे आमच्या पापाची क्षमा झालेली आहे, कशी झाली, कुठल्या प्रकारे झाली, तू किती दुःख सहन केलं आमच्यासाठी, हे आम्हाला जाणून पाहिजे। आणि त्यासाठी आमच्या अंतःकरणाला आम्ही प्रत्येकाने आमच्या अंतःकरण शोषून बघावं परमेश्वरा। आम्ही आमच्या अंतःकरणाने बघावं, हे खरोखर आम्ही प्रभू वचन घेण्यास योग्य आहे का नाही, हे तुझं शास्त्र सांगतं, मी नाही सांगत माझ्या। तुझं शास्त्र तुझं वचन सांगतंय की प्रत्येक माणसाने प्रभू वचन घेण्याच्या अगोदर आपलं अंतःकरण चाचपवून घ्यावं, आपले जे गुन्हे असेल, आपले जे पाप असेल, भले लोकांसमोर नाही, आपल्या मनामध्ये आपल्या प्रभू समोर कबूल करावे, आणि नंतर प्रभू वचन घ्यावं माझ्या देवा। हे देवा, हे सर्व लोक हे तुझे बीज जाणतायत। आज आम्ही तुझी प्रार्थना केली, उभं राहून तुझी प्रार्थना केली, प्रत्येकाने तुझं मागितलंय, हा आमचा विश्वास आहे माझ्या देवा, आणि तुझे बीज
कधीच तुझ्या विरुद्ध जाणार नाही. हे माझे देवा, आज परमेश्वर आम्ही जमा झालेलो आहे. आज आम्हाला आज बाळासाहेब आमच्या समोर आलेलं आहे. गेल्या आठवड्यात परमेश्वर आहे, बाळासाहेब गेले होते परमेश्वरा, त्यांची मिटिंग चांगली झाली. भले आम्हाला भाषा नाही समजली चालेल, पण मिटिंग चांगली झाली हे आमच्या अंतर्प्राणी जाणलंय माझ्या देवा. हा विश्वास आहे माझ्या देवा. त्यांची मिटिंग चांगली झाली, त्याला सुरक्षित घेऊन गेला, घेऊन आला आमच्यामध्ये जो उपकार म्हणतो माझ्या देवा. प्रत्येकाच्या हातामध्ये सोबत आहे, प्रत्येकाचा सांभाळ तू करणार देवा. प्रत्येकाच्या हातावर सांभाळून घे माझ्या देवा. प्रत्येकाचे प्रत्येकाचे आपले पाप तुझ्या पदरी टाकावाय परमेश्वरा. कारण तू आम्ही किती जरी घाणेरडे असलो, आम्ही किती जरी अंतःकरणामध्ये असलो, आम्ही किती जरी मोठे मोठे पाप केले असेल, पण तू तुझ्या रक्ताने ते पाप यजमान घेऊन पडून शुभ्रमय करतो. त्याबद्दल उपकार मानतो. ह्या मिटिंगला तुझ्या हातावर सोपत आहे. ह्याच्या पुढे जो काय प्रोग्राम होईल, जो काय प्रभूंचा प्रोग्राम होईल परमेश्वरा, हे कम्प्लिटली तुझ्या वचनाप्रमाणे असं होऊन दे परमेश्वरा. आमचा प्रत्येकाचा विश्वास आणखी बरकत कर. प्रत्येकाला तू संभाळ. ही विनंती ताळाधन्य प्रभू येशू ख्रिस्त पवित्र आणि गौर नावाने मागतो म्हणतोय. Thank you.
संदेश के लिए हम लोग प्रार्थना के अंदर आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में अपना कलीसिया के प्रायश्चित ब्रदर सदस्य है, वो आगे आकर प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम लोग संदेश को प्रार्थना। நன்றி கிருபை நிறைந்த வாழ்க்கையின் தேவரே, கர்த்தாவே உங்கள் சமூகத்தில் இன்றைய தினத்தில் கர்த்தாவே இந்த விசேஷமான ஞாயிறு மாலை ஆராதனை கர்த்தாவே நீர் எங்களை அழைத்திருக்கிறேன். பரிசுத்தமான கர்த்தாவே இந்த ஆராதனை மத்தியில் கர்த்தாவே நீர் அன்று ஜனத்தின் மீது அசைவாடினே கர்த்தாவே இப்பொழுது எங்கள் மத்தியில் நீர் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறீர்கள் கர்த்தாவே. அதற்காக முதல்ல நன்றி செலுத்துகிறோம் தேவனே. கர்த்தாவே இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் கர்த்தாவே எங்களை யாவரையும் கர்த்தாவே நீர் உமது மகிமையால் நிரப்பும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. வந்திருக்கிற யாவரையும் உள்ளத்தில் கர்த்தாவே நீர் ஆவி ஊற்றும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. வார்த்தையாக வந்திருக்க ஒவ்வொரு உள்ளத்தையும் கர்த்தாவே வார்த்தையால் நிரப்பும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் தேவனே. நீர் வார்த்தையால் இருக்கிற கர்த்தாவே அந்த சல்லா மினிஸ்ட்ரியாக கர்த்தாவே எங்கள் மத்தியிலே வந்து இப்பொழுது கர்த்தாவே வேலையின் குடும்பத்தில் இருக்கிறேன். அந்த ஒவ்வொரு வேலை கர்த்தாவே நாங்கள் சுதந்திரத்தை கர்த்தாவே எங்கள் இதயத்தில் வைத்து நாங்கள் உங்கள் வெட்டிங் சாப்பிட்ற செல்ல கர்த்தாவே எங்களை மகிமைப்பட முடியாது இருக்கிறேன். இந்த கர்த்தாவே எங்களுக்கு என்ன வஸ்திரங்கள் வைத்திருக்கிற கர்த்தாவே தேவனே, அந்த வஸ்திரங்களை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள எங்களை நீ தகுதிப்படுத்துமாறு ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. எங்களை நாங்கள் தாழ்த்துகிறோம். எங்களுக்கு எதிர்மறை கர்த்தாவே நீர் உங்கள் மன்னாவையால் எங்களை பூசித்து நீர் எங்களை வழிபட முடியாது ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. ஒரு சில வேடங்களாக கர்த்தாவே இந்த ராமாயணத்தை நாங்கள் கடைபிடிக்காம இருந்தது என்னோட கர்த்தாவே நாங்கள் இந்த இடத்துல கர்த்தாவே இப்பொழுது நாங்கள் இந்த ராமாயணத்தை நாங்கள் தேவனே எங்கள் மத்தியில் பேசுகிறேன் ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. காசனை செய்தி கொடுக்கிறேன் கர்த்தாவே. நீர் பரிசுத்தமாக இறங்கி கர்த்தாவே எங்கள் வியாபாரம் கர்த்தாவே நீர் பரிசுத்தப்பட முடியாது ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு உள்ளத்தில் கர்த்தாவே ஆவியை கர்த்தாவே அந்த ஆவியினால் கர்த்தாவே நிரப்பி கர்த்தாவே அதன் மூலமாக நாங்கள் மறுரூபப்பட்டு கர்த்தாவே உமது வெற்றி சப்பர நாங்கள் பிரவேசிக்க நீர் மறுரூபப்படுத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். எங்களை தாழ்த்துகிறோம். எங்களுக்கு எதிர்மறை கர்த்தாவே நீர் எங்களை கர்த்தாவே கொண்டு வந்திருக்கிற மாவட்டத்தின் ஒழித்திற்காக இவர் யாராக தங்களை ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார்களோ கர்த்தாவே யாவரையும் ஆசீர்வதித்து கர்த்தாவே விவரித்திருக்கிறார். நீர் அவருடைய மனதை திறந்து கர்த்தாவே நீர் பேச முடியாது ஜெபிக்கிறேன். இந்த இடத்துல கர்த்தாவே என்னென்ன அசைவாக்கள் உண்டோ எல்லாமே நீர் தரக்கூடிய ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. இந்த தினத்தில் கர்த்தாவே இந்த ரொட்டியின் ஆசிரியரையும் தேவனே அதே போல கர்த்தாவே இந்த கர்த்தாவே இந்த இடத்துல கர்த்தாவே செய்தி கொடுக்கிற தாசனை கூட நீர் மறைத்து ஓடி மறைத்து கர்த்தாவே அந்த வார்த்தையை வெளிப்படுத்தி கர்த்தாவே அதை வெளிப்படுத்தி எங்கள் இதயத்தில் அந்த வார்த்தை இருக்க நிலைநிறுத்தி இருக்க அதை அந்த வார்த்தையை கொண்டு கர்த்தாவே நாங்கள் அடைந்தது கர்த்தாவே. இந்த வாழ்நாள் முழுவதும் கர்த்தாவே உங்கள் வருகை பட்டமாக இந்த வார்த்தை நிலைத்திருந்து கர்த்தாவே உமது பரம ராஜ்யத்தை பிரவேசிக்க நீர் எங்களை தகுதிப்படுத்துமாறு ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. அனுதினமும் எங்கள் வார்த்தை தேவைப்படுகிறது. தேவனே உங்கள் வார்த்தை ஜீவன் உள்ளது கர்த்தாவே. அந்த ஜீவன வார்த்தை கர்த்தாவே நாங்கள் தரித்துக் கொள்வது நாங்கள் உங்களிடத்தில் அந்த வகையை பெற்று நாங்கள் கர்த்தாவே நாங்கள் எங்கள் பாடி சேஞ்சாக காத்திருக்கிறோம் கர்த்தாவே. எங்கள் பாடியை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இருக்கிற கர்த்தாவே. இந்த சரீரமானது கர்த்தாவே மட்டுக்கு செல்லும். ஆனால் ஆவியானது உங்களிடத்தில் திரும்பும் கர்த்தாவே. நீர் வரும்பொழுது கர்த்தாவே எங்களுக்கு மூடப்பட்டு அந்த விசுவாசம் தாங்கி இருந்து அந்த விசுவாசத்தினால் கர்த்தாவே அனுதினத்தில் வேலைக்கு நீர் பெருமை செய்ய முடியாது இருக்கிற கர்த்தாவே. நீங்கள் அவரை தாழ்த்துகிறோம். இந்த நேரத்தில் மண்ணாக வந்த ஒருத்தராகவும் நீர் தாமே அந்த மண்ணாவை எங்கள் வாழ்ந்துபடியாக आइए हम लोग कलाम की ओर आगे बढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र में से हम लोग निर्गमन का किताब 12वें अध्याय में आएंगे। उसमें तीसरा वचन को पढ़ेंगे हम लोग। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक महीना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक महीने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक महीना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार महीने का हिसाब करना।
நீங்கள் இஸ்ரவேல் சபையார் யாவரையும் நோக்கி இந்த மாதம் 10ஆம் தேதி வீட்டு தலைவர்கள் வீட்டுக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டியாக ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு ஆட்டுக்குட்டியை தெரிந்து கொள்ள கடவுள்கள். स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लाल प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग आपके चरणों में आते हैं। आपका सामर्थ हमारे बीच में उभरने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आपका अग्नि हमारे बीच में मंडराने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपका सामर्थवान हाथों से हमें छूने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। तेरे नाम की महिमा होने देना। पढ़ा गया वचन आपका है, इस वचन के जरिए आप हमसे बोलिए, बातें कीजिए, आपके नाम की महिमा करिए। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना। आमीन। बैठ सकते हैं आप लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। काफी दिनों के बाद प्रभु भोज में शामिल होने के लिए प्रभु ने एक अनुग्रह किया। अब पढ़ा गया वचन निर्गमन 12 अध्याय के अंदर तीसरे वचन में पहला बाइबल के अंदर कलीसिया करके शब्द को यूज करता है। हिंदी में क्या लिखता? मंडली, मंडली, चर्च। निर्गमन के अंदर 12 अध्याय में तीसरा वचन में कहता है, तुम लोग इस्राएल मंडली के सभी की ओर देखकर इस महीने के 10 तारीख को घर के सारे अध्यक्ष प्रत्येक घर के लिए एक मेमना को लेना, हर एक परिवार के लिए एक मेमना को चुनकर ले लेना करके कहता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस दुनिया में बहुत सारे कलीसिया है, लेकिन प्रभु के लिए एक ही कलीसिया है। बाकी सारे चीज संस्थाएं हैं, और संस्था के बारे में नबी बात करने के टाइम में बोलता है वो एक लाज के समान है। आप कहीं घूमने के लिए किधर जाते हो, आपको रहने के लिए जगह नहीं मिलता, तो वहां रहकर विश्राम करने के लिए आप 1-2 दिन के लिए क्या करते हो? लाज बुक करते हो। लेकिन परमेश्वर का कलीसिया कोई लाज नहीं है। परमेश्वर ने स्वयं अपने लहू से खरीदा हुआ ये कलीसिया है। हालेलुया। दुनियावी कलीसिया के अंदर आपको मेंबर बनना पड़ता है, लेकिन यहाँ मेंबर बनना नहीं पड़ता, यहाँ पैदा होना पड़ता है। यहाँ क्या होना पड़ता है? पैदा होना पड़ता है। परमेश्वर का कलाम कहता, यूहन्ना का किताब 3 अध्याय में 5वां वचन में यदि आप देखेंगे, दोबारा तुम यदि नहीं जन्मोगे तो परमेश्वर के राज्य को तुम क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते। प्रवेश करना तो दूर की बात है। तो दोबारा जन्म, किसके अंदर दोबारा जन्म? मसीह के अंदर दोबारा जन्म। एक ही आत्मा के अंदर जन्म लेने के वजह से उस एक ही शरीर का हम लोग क्या बनते हैं? अवयव बनते हैं। जब हम उस एक ही शरीर का जब अवयव बनते, तब चल के हमको उस एक ही शरीर में हाथ लगाने की अनुमति प्रभु ने दिया है, अनुग्रह प्रभु ने किया है। क्योंकि एक ही शरीर जो है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश से उतरा हुआ जीवन का रोटी मैं हूं। इसलिए उसने यहूदियों के साथ में बात करने के लिए बोला, मेरा मांस खाकर देखो, उसके अंदर जीवन है। मेरा लहू पीकर देखो, उसके अंदर क्या है? जीवन है। जब इस बात को सुना, सब के सब क्या हो गए? पीछे की ओर चले गए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर पीछे की ओर जाने के लिए नहीं बुलाया, हमें आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रभु ने बुलाया है। उसमें 12 जन रुक गए थे, उसमें भी एक शैतान निकला। अब परमेश्वर पतरस को देखकर कहने लगे, क्या तुम लोग भी जाना चाहते हो? अगर तुम भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। क्या लिखता है? तुम भी जाना चाहते हो तो क्या कर सकता है? जा सकते हो।
तब पतरस कहता है, हम कहाँ जाए प्रभु, अनंत जीवन का वचन आप ही के पास है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग जो प्रभु भोज में शामिल होते हैं, दंड को लेने के लिए नहीं, अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रभु भोज के अंदर क्या होते हैं, शामिल होते हैं। यहां लिखता है, इजराइल कलीसिया के सभी लोगों के ओर देखकर इस महीने के 10 तारीख को सारे घराने के अध्यक्ष प्रत्येक घर के लिए एक मेमना, प्रत्येक व्यक्ति एक एक मेमना को क्या कर ले, चुन ले। चुनना, बुलाए गए वे लोग बहुत है, लेकिन चुने गए वे लोग बहुत कम है। हम बुलाए गए हुए लोगों में नहीं है, हम चुने हुए लोगों में। हालेलुया। एक कंपनी में अगर काम है, अगर 100 वैकेंसी है तो 10,000 कॉल भेजता है। आज के समय में एक जमाना था पकड़ पकड़ के नौकरी दे रहा था, वो जमाना चला गया। अभी 100 जन को अगर लेना है तो 10,000 कॉल जाता है। 10,000 में बहुत सारे लोग आते हैं, 10,000 के अंदर उसमें चुने हुए लोग कितना है वो नौकरी के लिए, सिर्फ 100 जन। वैसे बुलाए गए हुए लोग बहुत है, हमारा नंबर बुलाए गए हुए में नहीं है, हमारे नंबर जो है चुने हुए में है, उस बुलाए गए हुए झूठ के अंदर चुना हुआ लोग। अब यहाँ प्रत्येक घर के लिए एक एक मेमना क्या करे, चुन कर ले। और 4वां वचन को पढ़िएगा। और यदि किसी के घराने में हाँ। एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, हाँ। तो वह अपने हाँ। सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ पुरानियों की गिनती के अनुसार हाँ। एक मेमना ले रखे, हाँ। और तुम्हारे के खाने के अनुसार हाँ। मेमने का हिसाब करना। एवं यहाँ शास्त्र में कहता है, अगर एक घर के अंदर उस मेमना को फिनिश करने की क्षमता नहीं है, लोग कम है, तो पड़ोस वाले को भी क्या कर ले, उनके साथ में शामिल कर ले। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ 5वां वचन में कहता है वो निर्दोष होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? निर्दोष। 5वां वचन को पढ़ना। तुम्हारा मेमना हाँ। निर्दोष, मेमना कैसा होना चाहिए? निर्दोष। हाँ। और 1 वर्ष का नर हो, और 1 वर्ष का कैसा हो? नर हो। और उसे चाहे हाँ। भेड़ों में से लेना, हाँ। चाहे बकरियों में से। हाँ, देख लेना, ये मेमना जो है नर होना चाहिए। इसके लिए आप देख सकते हैं, खुदा नर है, देवदूत नर है, वहां स्त्री वर्ग में कोई देवदूत है ही नहीं है। स्त्री वर्ग में हम नमन करने योग्य कोई परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर पुरुष है। हालेलुया। इसके लिए प्रथम जब परमेश्वर ने मनुष्य को निर्माण करने के समय में अपने साथ में देवदूतों को लेकर कहता है, आओ हम अपने ही रूप में मनुष्य को क्या करें? निर्माण करें। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इस मनुष्य के अंदर से औरत को बाहर निकाला, स्त्री को बाहर निकाला। स्त्री जो है बाय प्रोडक्ट है, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है। उसको सृष्टि करने के टाइम में आत्मा में दोनों को एक ही निर्माण किया। शास्त्र में कहता है, आदम को स्त्री और पुरुष के रूप में ही क्या किया? निर्माण किया। बाद में देखता है मनुष्य अकेला रहना उचित नहीं है, उसके लिए योग्य जोड़ी को मैं लाऊंगा करके परमेश्वर आदम को गहरे नींद में ले गया। उसके फसली में से एक फसली को बाहर निकाला, उसमें से उसको क्या बनाया? हवा बनाया, उसके सामने खड़ा किया। तब चल के आदम कहता है, ये मेरे हड्डी में से हड्डी और मेरे मांस में से मांस है। हालेलुया। ये नर में से निकाली गई, ये नारी कहलाएगी। नर में से निकाली गई, ये क्या कहलाएगी? नारी कहलाएगी। आजकल बहुत सारे जगह पे आप लोग देख सकते हैं, वहां स्त्री को प्रचार करने के लिए देते हैं पुलपिट को, जबकि बाइबल उसको अलाउ नहीं करता। बाइबल उसको क्या नहीं करता? अलाउ नहीं करता। क्योंकि गिरा जो है पहला
पुरुष नहीं स्त्री गिरी है पाप के अंदर। अब पाप के अंदर स्त्री गिरने की वजह से उस अधिकार को उसने क्या कर दिया, खो दिया। इसके लिए परमेश्वर का दास पौलुस लिखने के टाइम पर लिखता है, स्त्री को अधिकार जताने के लिए मैं अनुमति नहीं देता। बहुत सारे सेवक लोग बोलेंगे वो तो पौलुस का वचन है, लेकिन पौलुस कहता है मेरे अंदर में भी किसका आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है। प्रत्येक वचन परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से क्या किया गया है, लिखा गया है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ ये मेमना जो है निर्दोष होना चाहिए। शास्त्र लेख में आप देखेंगे तो निर्दोष लहू से आप और मैं छुड़ाया गया है। आप और मैं कौन सा लहू से छुड़ाया गया, निर्दोष निष्कलंक लहू से छुड़ाया गया है। और वो किसका लहू है, परमेश्वर का लहू, प्रभु का लहू है। जब प्रभु का लहू, निर्दोष लहू से हमको प्रभु ने क्या किया, छुड़ाया। अब उस लहू के अंदर हमको आने के लिए परमेश्वर ने दुनिया के बुनियाद डालने से पहले ही उसमें हमें क्या किया है, चुन कर रखा है। हालेलुया। जब हम उसमें हमको प्रभु ने चुना है तो हम लोग उसी के अंदर क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। अब ये मेमना जो है निर्दोष होना चाहिए, और निर्दोष निष्कलंक कौन है, प्रभु यीशु मसीह अकेला ही है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति निर्दोष नहीं है। सब के सब पाप और अधर्म में क्या हुए, हम लोग पैदा हुए। यहाँ प्रत्येक घर के लिए मेमना करके लिखा गया है। शास्त्र लेख में यदि आप देखेंगे, इस दुनिया का पाप को उठाने वाला परमेश्वर का मेमना कितना है, एक ही है। यहाँ 12वां अध्याय में प्रत्येक परिवार के लिए एक एक मेमना है, लेकिन इस अंतिम समय के अंदर पूरा दुनिया में प्रभु के लिए कितना कलीसिया है, एक ही कलीसिया है। आप उस एक ही के बाद फीट वॉश, हालेलुया, पैर धोना कभी है, वहां प्रभु बोझ लेने के बाद। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब ये सेवक लोगों का जब मीटिंग चल रहा था तभी हमसे पूछा गया, प्रभु बोझ कैसे देते हो? मैं बोला नबी ने जैसा दिया वैसे ही दे रहा हूं। कैसे दिया? पहला रोटी, उसके बाद दाख में दूध, उसके बाद में पैर धोना। और नबी वही कहता है, प्रभु बोझ समाप्त होने के बाद तुम्हारा पैर धोना आता है। हालेलुया। हमको यहूदियों का रीति रिवाज को नहीं चलाना है। सारी रीति रिवाज को प्रभु ने क्या कर दिया, सलीब पर खत्म कर दिया। तो हमें जो है इस अंतिम समय के संदेशता और कलाम, इसको दोनों के साथ में लेकर क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। यहाँ बाला से मारने के समय में पहला खून निकला, पहला सलीब पर मारा गया रोटी, बाद में उसके अंदर से जो खून निकल रहा है वो दाख मधु। थर्ड स्टेज में क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। हालेलुया। तो इसके लिए पहला रोटी, उसके बाद में द्राक्षरस, उसके बाद में क्या है, पैर धोना है। हालेलुया। अब यहां देखते हैं हम लोग, इसको कभी मारा जाना चाहिए। 6वां वचन को पढ़ो। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोदीली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोदीले के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। அதை இந்த மாதம் 14ஆம் தேதி வரைக்கும் வைத்திருந்து இஸ்ரவேல் சபையின் ஒவ்வொரு கூட்டத்தாரும் சாயங்காலத்தில் அதை அடித்து, देखेगा इसको कभी मारना चाहिए, बोलता है शाम में। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे कलीसिया में क्या करते, दिन में ही देते। इसका मतलब उनको प्रभु बोझ क्या है अभी तक मालूम ही नहीं।
प्रभु भोज का छाव यहां 12वां अध्याय में प्रभु ने रखा है। इस मेमने को सांझ के समय में मारना, सूरज डूबने के बाद। इसके लिए हम लोगों को मालूम है, हम लोग जब उपवास चालू करते हैं तो सूरज डूबने के पहले चालू करते हैं। जब उपवास समाप्त करना है तो सूरज डूबने के बाद करते हैं। सारा चीज कलाम के अनुसार क्या होना चाहिए, होना चाहिए। ऐसे नहीं सुबह खाना खा लिया शाम को छोड़ दिया, वो आधा दिन का फास्टिंग है। और बाइबल के हिसाब से आधा दिन का फास्टिंग वैसा नहीं होता। आधा दिन का फास्टिंग शाम सूरज डूबने से पहले खाना खाकर रात भर गीत गाओ, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, प्रभु के साथ में चलो। सवेरे सूरज उदय हो गया, आप खाना खाकर उपवास को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ये है आधा दिन का उपवास। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये मेमना जो है शाम को मारना चाहिए, मारा जाना चाहिए। ये प्रभु का आज्ञा है। प्रभु सीधाई से क्या कर रहा है, बात कर रहा है। इसके लिए शास्त्र लेख में भी आप देखेंगे, पकड़वा जाने उस रात को प्रभु ने क्या किया, रोटी को लिया और तोड़ा। दिन में नहीं तोड़ा रोटी कभी तोड़ा, रात में तोड़ा। हालेलुया। तो ये मेमना को क्या करना है, शाम के समय में इसको क्या करना है, मारना है। उसके बाद में 7वां वचन क्या कहता है, देखिए। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। देखिए ना, अभी ये लहू को किधर लगाना चाहिए, अलंगों और चौखटों पर क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। हालेलुया। आज जितने भी लोग अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम से आप लोगों ने बपतिस्मा लिया है, एज पर बाइबल, पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या किया जाता है, दिया जाता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते, तब चल के आपका पापों का क्या होता है, क्षमा होता है। आपका पापों का क्षमा होने के बाद आपका उद्धार होता है। शास्त्र लेख में हम लोग देखते हैं 14वां अध्याय के अंदर आइए, उत्पत्ति का किताब में। चौदह में 14 से पढ़ना। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल के निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उसका पीछा किया और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होगा तक जो दशमेश के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया। और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटाने आया। तब वह कर्दोलाओमेर और उसकी साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था। तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मेल्किसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। அவன் கெதர்லாகோமேயும் அவனோடு இந்த ராஜாக்களின் மொழியை திரும்பி வருகிற போது, अब देख लेना, ये जय पाकर लौट कर आ रहा है। अब्राहम क्या कर रहा है, इधर
जय पाकर लौट कर आया। हाँ, திரும்பி வருகிற போது சோதமின் ராஜா புறப்பட்டு ஆ. ராஜாவின் பள்ளத்தாக்கு என்னும் சாவே பள்ளத்தாக்கு மட்டும் ஆ. அவனுக்கு எதிர்கொண்டு போனான். ஆ. அன்றியும் உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியனாய் இருந்த சாவேலின் ராஜாவாகிய हाँ, மெல்கிசேதேக்கு அப்பமும் திராட்சரசமும் கொண்டு வந்து हाँ, 19 वर्ष। அவனை ஆசீர்வதித்து வானத்தையும் பூமியும் உடையவராகிய உன்னதமான தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் ஆபிரகாமுக்கு உண்டாவதாக. Amen। देख लेना, ये अब्राहम भी बना नहीं, उसके पहले की संभावना है। अब्राहम जब जय पाकर लौट कर आ रहा है, लौट कर आने के समय में यहाँ मेल्किसेदेक उसका सामना कर रहा है। क्या लेकर? रोटी और दाख मधु लेकर। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये रोटी और दाख मधु में कब हम लोग शामिल हो सकते हैं? हम पाप के ऊपर विजय पाने के बाद। जैसे अब्राहम ने विजय पाया, वहां विजय पाकर आने के समय में वो मेल्किसेदेक आ गया और उसको आशीष किया और उसको क्या किया? रोटी और दाख मधु दिया। आज हमको किसके ऊपर जय पाना है? आज हमको पाप के ऊपर जय पाना है, पाप से छुटकारा पाना है। पाप के अंदर से हमारा उद्धार होने के बाद ही इस रोटी के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं? हाथ रख सकते हैं। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इस विषय के बारे में पौलुस चेतावनी देता है। पौलुस क्या करता है? चेतावनी देता है। तो किस तरह का चेतावनी दे रहा है देखिए। ये पहला कुरिन्थी का रस 11वें अध्याय में आएंगे। बहुत सारे लोग इसको समझाए बिना आने वाले सभी को प्रभु बोल दे देता है। एक्चुअली वैसा बाइबल के अनुसार नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी करेंगे कलाम के अनुसार करेंगे ताकि हम भी बच जाए और इसे लेने वाले भी क्या करें? बच जाए। 11वां अध्याय, इसमें 23 से पढ़िएगा। यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। ये बात पौलुस को किससे पहुंचा? बोलता प्रभु से पहुंची। और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। और मैंने तुमको भी क्या कर दिया? पहुंचा दिया कि प्रभु यीशु ने जिस रात हाँ, वह पकड़वाया गया, प्रभु यीशु जिस रात पकड़वा गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और धन्यवाद करके उसको क्या किया? तोड़ी और कहा ये मेरी देह है, ये मेरी देह है। जो देख लेना, तुम्हारे- आप आज जिस रोटी के ऊपर हाथ रखने वाले हैं, ये साधारण रोटी नहीं है। ये किसका देह है? प्रभु परमेश्वर का देह है। हाँ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। जो तुम्हारे लिए है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरी स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारे के पीछे कटोरा भी लिया उसने बियारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब कभी भी इस कटोरे पे हम मुंह लगाएंगे तो उसका क्रूस का मरण का याद हमें आना चाहिए, उसको याद करना चाहिए। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह का लहू है, इसके अंदर जीवन है। हाँ, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। हाँ, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से करके यहाँ बता रहा है। मतलब ये प्रभु बोझ लेने के लिए प्रभु एक तौर तरीका को रखा है। उसके बिना आप इसके ऊपर क्या नहीं कर सकते? हाथ नहीं रख सकते।
तुम्हारा पाप क्षमा नहीं होता तब तक इस रोटी में तुम क्या नहीं कर सकते, हाथ रख नहीं सकते। हाँ, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। लहू का क्या ठहरेगा बोलता, वो अपराधी ठहरेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जिन्होंने मन फिराया, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, क्योंकि संसार के अंदर संस्था जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पापों की क्षमा के लिए बैप्टिज्म देता है, जबकि बाइबल में ऐसा कोई ना लिया ना कोई दिया। बाइबल के अंदर पापों की क्षमा केवल और केवल यीशु मसीह के नाम से ही हुआ है। तो यीशु मसीह के नाम से जिनका बपतिस्मा हुआ, जो पवित्र जीवन जी रहा है, उन्हीं के लिए इस प्रभु भोज को प्रभु ने क्या किया, छोड़ कर गया। प्रभु भोज हमारे बीच में कब तक चलेगा? ये प्रभु का आगमन तक चलेगा। बीच में गुरु उठा था, अभी प्रभु भोज की जरूरत नहीं है, अभी बपतिस्मा की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूरत नहीं, वो जरूरत नहीं करके सब लोग उन्हें मार मार के प्रचार किया। अभी वापस सभी लोग प्रभु भोज भी चालू कर दिया, बपतिस्मा भी चालू कर दिया, लेकिन हम लोग शुरुआत में जैसे हैं वैसे ही आज भी है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने बोला है, मेरा पिता के राज्य में ये लेने तक क्या करेगा, ये चलेगा, ये बंद नहीं होगा। प्रभु भोज बंद होगा नहीं, और प्रभु भोज चलेगा तो प्रभु के कलाम के अनुसार चलेगा। और प्रभु भोज को क्यों प्रभु रखा? हम अपने ही मनमानी के हिसाब में ना जिए, प्रभु का भय माने, प्रभु के भक्ति में रहे, प्रभु के आधीन में रहकर पवित्र जीवन हम क्या करें, व्यतीत करें। इसके लिए प्रभु ने इस प्रभु भोज को क्या किया, रखा है। नीचे पढ़िए। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, और इसी रीति से इस रोटी में से खाए, और इस कटोरे में से क्या करे, पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह उस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अपने ऊपर दंड को क्या करता है, लाता है। तो इसलिए परमेश्वर के अंदर मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग जो है अपने ऊपर दंड को लाने के लिए प्रभु भोज नहीं ले रहा है। हमारे अंदर अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या कर रहा है, प्रभु भोज को ले रहा है। तो हर एक जन अपने आप को करके अपने आप को पवित्र और शुद्ध जीवन के अंदर क्या करे, चलाए। हालेलुया। इसकी वजह से प्रभु ने क्या किया, इस प्रभु भोज को रखा। अब ऐसे करने की वजह से बहुत लोग अपने ऊपर क्या लेकर आ गए, बोलता दंड लेकर आ गए, मतलब अनुसूचित रीति से, अनुरीति से। तो हम लोगों को प्रभु के हिसाब से चलना है। और बाइबल कहता है बहुत लोग सो गए बनने से हम लोग जो सो के उठता है ये सोना है, वो नहीं है। उधर लिखा, पौलुस लिखता है बहुत लोग मर गए। आपको पता होगा, याईर के घर में गया तो एक आदमी आकर बोल रहा है, गुरु को तकलीफ मत देना, वो मर गई है। तो प्रभु बोला वो मरी नहीं है, वो सोई हुई है। हालेलुया। प्रभु के भाषा में सोना बोलने से मरना। हालेलुया। तो बहुत लोग क्या हो गए, मर भी गए। इसके लिए 21वां वचन कहता है 31, यदि हम अपने आप को जांचते, तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज हम लोग आए हैं प्रभु भोज में शामिल होने के लिए।
हम सब लोग अपने आप को परखेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथों में हवाले करेंगे, ताकि प्रभु बाकी सब आराधना में से इस आराधना को बहुत ही मुख्य स्तर पर रखता है परमेश्वर। नबी कहने के समय पर कहता, ये प्रभु भोज के समय में प्रभु स्वयं हमको क्या करता, रोटी तोड़कर देता है। तो भय और भक्ति के साथ जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिए हैं और पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वे ही लोग इस रोटी को ऊपर क्या करें, हाथ रखें। अब हम लोग घुटने में जाएंगे, इस पवित्र रोटी के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में भाई एरेमिया है, वो प्रार्थना करें। जिन लोगों को प्रभु भोज लेने की तैयारी के साथ में जो लोग आए हैं, आप लोग घुटने पर आइएगा। आमेन जीसस। अपन प्रार्थना करूया। स्तुति, महिमा, पराक्रम, महत्व, विजय, सामर्थ्य, वैभव सर्व काही घेण्यामध्ये योग्य असणाऱ्या माझ्या एलोहिम, एल शद्दाय, येशू ख्रिस्ता, तुझ्या पवित्र नावाला आम्ही धन्यवाद करतो प्रभू। तुझ्या नावाला उंचावतो। तुला भेटण्याचं एक स्थान आहे प्रभू, ते तुझं रक्त आहे प्रभू। तुझ्या रक्ताच्या आवरणाखाली आम्ही तुझी भेट देतो प्रभू श्री ख्रिस्ता। खरोखर प्रभू श्री ख्रिस्ता, राजा शुभवर्तमान, अभिषिक्त केलेलं शुभवर्तमान तो आम्हाला राजा आमच्या हातामध्ये ठेवलेलं आहे प्रभू। आणि खरोखर प्रभू श्री ख्रिस्ता, प्रभू भोज नुसतं प्रभू भोजन नाही आहे, तर प्रभू श्री ख्रिस्ताचे तुझं प्रगटीकरण आहे राजा। खरोखर प्रभू श्री ख्रिस्ता, राजा आमच्याकडे स्मरण करण्यासाठी वधस्तंभाचा खिळा नाहीये किंवा वधस्तंभाचं लाकूड नाहीये प्रभू, पण येशू ख्रिस्ता प्रभू भोज जो तो आम्हाला स्मरण करण्यासाठी ठेवलेला राजा, त्या निमित्तच प्रभू येशू ख्रिस्ता आम्ही या ठिकाणी उपस्थित आहोत राजा। बरोबर प्रभू येशू ख्रिस्ता, मोशेच्या समानमध्ये प्रभू त्याने वनांगणाचा कोकरा कापला आणि प्रत्येक छायेखाली प्रभू येशू ख्रिस्ता त्यांनी प्रवास सुरू केला राजा। वचन सांगतं की प्रवासामध्ये त्यांच्यामध्ये कोणी अशक्त नव्हता, कोणी दुर्बल नव्हता राजा। हालेलुया। त्यांचे वस्त्र फाटलेले, त्यांच्या वाहना झेललेल्या राजा, त्यांचे पाय सोडलेले राजा। हालेलुया। प्रभू श्री ख्रिस्ता प्रति छायाच्या रूपामध्ये जर एवढं सावरलं होतं राजा, तर आज वास्तविक यज्ञ जो प्रभू श्री ख्रिस्त स्वयं तू आहे राजा। राजा आम्ही प्रति छायाखाली चालत नाही राजा, आम्ही वास्तविक मध्ये चालतो राजा। आमच्यामध्ये कोणती दुर्बलता असू देऊ नको राजा। खरोखर प्रभू श्री ख्रिस्ता, राजा आम्ही जे भोजन घेऊ राजा, खरोखर प्रभू तुझं वचन सांगतं राजा की राजा कालवडीची घात जर एखाद्या अशुद्ध मनुष्यावर शिकवली जात होती राजा, आणि जो तो शुद्ध केला जात होता राजा, तर विशेष करून प्रभू येशू ख्रिस्ताचं रक्त आम्हाला आमच्या पापापासून किती विशेष करून शुद्ध करून प्रभू आज त्याची सेवा करायची राजा आम्हाला तत्पर करू राजा। खरोखर प्रभू श्री ख्रिस्ता, राजा या ठिकाणी आम्ही राजा तुझं स्मरण करण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित आहोत राजा। खरोखर प्रभू श्री ख्रिस्ता, राजा भाकर मोडण्यासाठी मनुष्य येत नाही राजा, पण स्वयं प्रभू श्री ख्रिस्ता भाकर मोडण्यासाठी या ठिकाणी तू विद्यमान आहे राजा। खरोखर प्रभू, पुनरुत्थानानंतर हा माऊस गावाला जात असताना प्रभू दोन शिक्षण समज राजा तू चालत होता राजा। सायंकाळचा समय आला राजा, एक घराकडे त्यांनी रोग केला प्रभू, आणि घरात गेल्यानंतर प्रभू स्वयं तू भाकर मोडली, त्याच समयात प्रभू त्यांचे नेत्र उघडले राजा। खरोखर प्रभू, आज प्रभू ज्यावेळेस भाकर मोडली नाही प्रभू, जर आम्ही वचनरूपी भाकर खातो तर प्रभू आमचे आत्मिक नेत्र उघडायची तुला विनंती प्रार्थना करतो राजा। खरोखर प्रभू श्री ख्रिस्त जे भोजन घेऊ राजा, आणि प्रभू या जगामध्ये आम्ही चालू राजा, तर प्रत्येक वेळेस तुला प्रतिबिंबित केलं पाहिजे प्रभू। खरोखर राजा आमच्याकडे पाहून इतरांनी पश्चाताप करून प्रभू श्री ख्रिस्त प्रभू बनायला पाहिजे, असं जीवन प्रभू श्री ख्रिस्त तू आमचं तयार कर राजा। स्तोत्र करता दावीद म्हणतो, तुझ्या वचनाप्रमाणे मला तू सजीव कर राजा, तुझ्या नावाचं भय माझ्या हृदयात
शकतो प्रभू येशू ख्रिस्ता बरोबर प्रभू जो प्याला द्राक्ष रसाचा राजा आणि जी भाकर राजा तो आमच्यासाठी आशीर्वादित कर राजा आणि खरोखर प्रभू येशू ख्रिस्ता ती खाऊन प्रभू तुझ्या पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य आमच्यामध्ये उतरू दे प्रभू आणि प्रभू तुझे अभिवचन तू आम्हाला दिलं राजा की पवित्र आत्मा तुम्हाला त्यावेळेस तुम्हाला सामर्थ्य प्राप्त होईल पृथ्वीच्या शेवटापर्यंत तुम्ही माझे साक्ष राजा कारण कोणत्या मनुष्याची साक्ष तू मान्य करत नाही तर पवित्र आत्मा स्वयं तुझ्या पुनरुत्थानाची साक्ष राजा बरोबर प्रभू येशू ख्रिस्ता ही विधी तू आमच्यासाठी आशीर्वादित कर पवित्र कर प्रभू येशू ख्रिस्ता खरोखर प्रभू जितके तयारी केलेले राजा तितक्याला प्रभू घेण्यासाठी तू अनुग्रह कर राजा आणि प्रभू जितके तयारी नाहीये तर प्रभू पुढच्या वेळेस ज्यावेळेस होईल राजा त्यावेळेस राजा त्यांनी तयारी करावं असा अनुग्रह तू आमच्यासाठी करायची तुला विनंती करतो राजा ही छोटीशी विनंती तुला आणायला असं प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने प्रार्थना केली म्हणतो आहे आमेन। बहनों के बीच में कोई बहन प्रार्थना करे इस रोटी के लिए। जीसस हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीसस प्रेज द लॉर्ड जीसस। बहनों के बीच में से कोई बहन स्तुति करो। पकड़े गए उस रात को उसने रोटी को लेकर स्तुति कर कर उसे तोड़कर तुम लोग लेकर खाओ, ये तुम्हारे लिए तोड़ा गया मेरा शरीर है, मुझे स्मरण करने के लिए इसे तुम लोग करो करके प्रभु ने आज्ञा दी। हालेलुया स्तुति हो प्रभु जी धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पकड़वा दिए गए उस रात में प्रभु जी आपने रोटी को लिया, स्तुति की और उसको तोड़ा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस रोटी को हम तोड़ते हैं परमेश्वर। राजा तेरे बच्चे लोग तैयारी के साथ में आए हैं, तुमको बुलाने वाला जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो करके तुमने जो बोला वचन को याद करते हुए परमेश्वर बच्चे लोग तेरे समुख में आए हुए सभी को तू आशीष करना मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस पवित्र भोजन के अंदर शामिल होकर वे लोग भी पवित्र बनकर तेरे राज्य में आने के लिए योग्य बने परमेश्वर सहायता कर मदद यीशु मसीह के नाम से आमीन। जो लोग तैयारी के साथ में आए हैं It's
அண்ணலின் மார்பினில் சாய்ந்திருந்தான். துரோகியாம் யூதாஸ் துணிக்கையும் பந்தி வீரம் போய் மறைந்தான். இறுதி ராபோஜன விருந்திலே ரட்சகர் வீற்றிருந்தார். இயேசு பன்னிரும் சீசருடன், இயேசு பன்னிரும் சீசருடன். ஆரையிலே சீரை கட்டி அன்பரின் பாதங்கள் கழுவினார். ஆரையிலே சீரை கட்டி அன்பரின் பாதங்கள் கழுவினார். மாதிரியாக காண்பித்த யாவும் மாறாமல் பின்பற்றுவோம். மாதிரியாக காண்பித்த யாவும் மாறாமல் பின்பற்றுவோம். இறுதி ராபோஜன விருந்திலே ரட்சகர் வீற்றிருந்தார். இயேசு பன்னிரும் சீசருடன். जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर पवित्रता के अंदर जीवन व्यतीत करने वाले हैं, अगर तैयारी के साथ में आकर उनको किसी को रोटी नहीं मिला है तो आप लोग हाथ उठा सकते हैं, क्योंकि जय पाने के बाद ही इस रोटी के ऊपर हाथ रखना है। धन्यवाद जीसस। तो जिनको मिला है वो सब लोग पाए और भक्ति के साथ इस रोटी को खा सकते हैं। जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ऐसे ही 25वां वचन कहता है, भोजन होने के बाद वो उसी तरह प्याला को लेकर, ये प्याला मेरे लहू के जरिए एक नया बादशाह के रूप में है। तुम लोग जब कभी इसे पियोगे मुझे स्मरण करो करके लिखा है। तो परमेश्वर के दल प्रिय लोगों, हम सब लोग उस क्रूस की मरण को याद करेंगे। वो खुदा हमारे लिए मारा है, उसके लहू जो उसके बदन से बहने लगा वो हमारे लिए है। मेरे खून को जो पिएगा उसके अंदर जीवन है करके प्रभु ने वादा किया। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लॉर्ड।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्याले के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी, आपके लहू के रूप में बदल मेरे परमेश्वर। आपके बच्चे हम लोग इसे पीने के समय में आपका शक्ति और सामर्थ हमारे अंदर तेरे नाम की महिमा के लिए, तेरे आगमन तक हम लोग गवाह बनकर जीने के लिए सहायता कर मेरे परमेश्वर, सहायता कर। तेरे नाम की महिमा होने दे यीशु मसीह के नाम से लाड, आमीन। पातिर तिल न